Good morning, students. In our last class, we have completed our chapter exponents. Today I am going to start chapter number 3, that is decimals. Now, you have already done this chapter in your previous class also. तो ज़्यादा डिटेल में ना करवा कर मैं शॉर्ट में आप लोगों को डेसिमल्स एक्सप्लेन करती हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल, सपोज इफ़ आई गिव यू 3.06. This is what? This is called decimal fraction या डेसिमल फॉर्म आप बोल सकते हो. इसको हम क्या बोलेंगे? डेसिमल फॉर्म. क्यों? क्योंकि यहाँ पर डेसिमल आ गया इसलिए. इज़ इट क्लियर? अब आप इसको रीड कैसे करोगे? इट विल रीड एज 3.06. That means जो भी नंबर या जो भी डिजिट डेसिमल के बाद में होगा, that you have to read it out individually. अगर मैंने यहाँ पर 3.60 लिखा होता तो आप 3.60 नहीं बोलते, आप इसको क्या बोलते? 3.60. If I give you a number like 13 point like this, so you will read it as 13.353. That means whatever number is coming before decimal, that you can read it out together. जैसे यहाँ पर मैंने 13 नहीं बोला, यहाँ मैंने 13 बोला, लेकिन जो भी पॉइंट के बाद में नंबर्स हैं, that you will read it out separately. Okay? Now this is the one thing. Second thing is that what are like decimals? Now like decimals वो decimals होते हैं. Suppose if I give you 3.06, 3.60, 4.03, 4.41. अगर आप देखोगे तो यहाँ पर डेसिमल के बाद में in each case we are having 2 digits. Yes or no? So the decimals or the decimal fractions which have the same number of digits after decimal are called like decimals. Okay? And in case of unlike decimals, अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ 3.6060, 4.2560, 61 आई कैन टेक, क्योंकि ज़ीरो का वैल्यू नहीं होता है. 52.32. ओके, यहाँ पर डेसिमल के बाद में 3 है डिजिट्स, यहाँ पर डेसिमल के बाद में 4 डिजिट्स हैं, और यहाँ पर डेसिमल के बाद में 2 डिजिट्स हैं. डैट मीन्स ये कौन से डेसिमल हो गए? इनको हम बोलेंगे अनलाइक डेसिमल्स. ओके, लाइक फ्रैक्शन अनलाइक फ्रैक्शंस आपने किए हैं, ठीक है. उसी तरीके से ये लाइक डेसिमल्स और अनलाइक डेसिमल्स होते हैं. इन केस ऑफ फ्रैक्शन हमने क्या किया था? जब भी हमें अनलाइक फ्रैक्शंस मिलते थे, हम उनसे लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते थे. इन दैट मैनर ओनली you can convert unlike decimal into like decimal. How? You will see the maximum number of digits after decimal. जब भी आपको अनलाइक डेसिमल्स को लाइक डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना हो, तो आप क्या देखोगे? यू विल सी मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट. सो यहाँ पर अगर आप यहाँ पर चेक करो तो मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स इस केस में है. यहाँ पर कितना है? 1, 2, 3 एंड 4. तो आपको क्या करना है? जो बाकी के नंबर्स हैं उसमें आपको इस तरीके से उसे कन्वर्ट करना है कि आपका मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स 4 आ जाए. जैसे यहाँ पर 3 है, तो अगर मैं यहाँ पर 1 0 लगा दूँ तो ये 4 डिजिट्स बन जाएंगे. यस और नो? एंड ईयर ऑल्सो 32 है, तो 2 0 और लगा दो. ज़ीरो के अलावा और कोई नंबर आप नहीं लगा सकते. यू हैव टू टेक ओनली 0. ओके, सो 32 एंड देन 00.
Now these are what? These are like decimals. So I hope you understood till here. Now the next thing is that suppose if I have to write 374.568 in place value chart, then how I am going to write? प्लेस वैल्यू चार्ट आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है. आप क्या करते हो? सबसे पहले वंस लिखते हो, फिर टेंस लिखते हो, 100 लिखते हो, 1000 लिखते हो. ओके, अब ये तो आपको लिखना ही है. इसके अलावा डेसिमल वैल्यूज़ का जब प्लेस वैल्यू चार्ट होगा तो ऑब्वियसली यहाँ पर डेसिमल आ जाएगा. यू कैन राइट पॉइंट ऑल्सो, डेसिमल या फिर पॉइंट लिखोगे. अब आप क्या करोगे? डेसिमल पॉइंट को ही हम वंस काउंट करते हैं. जैसे अगर मुझे फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना हो, जैसे 0.5 है, तो 0.5 को मैं लिखूँगी 5/10. डैट मीन्स मैंने इस पॉइंट को 10 काउंट किया है. यस और नो? तो यहाँ पर पॉइंट का मतलब क्या होता है? 1 इन केस ऑफ डेसिमल पॉइंट. ठीक है. उसके बाद में आप लिखोगे टेंथ्स, THS आ जाएगा. जो भी डेसिमल की बाद में है नंबर्स वो THS में आ जाते हैं. ठीक है. देन टेंथ के बाद में क्या आता है? हंड्रेड्स, तो लिखो हंड्रेड्स, और फिर थाउजेंड्स. इस तरीके से THS आ जाएगा. ओके. नाउ बहुत इजी है ये. जो भी डेसिमल पॉइंट है आप डेसिमल पॉइंट यहाँ पर लगा दो. जो भी पॉइंट से पहले है इस तरीके से लिख लो, और जो भी पॉइंट के बाद में है वो राइट हैंड साइड में आ जाएगा. ओके. एंड हाउ यू आर गोइंग टू रीड इट आउट? 374 पॉइंट या डेसिमल 568. Is it clear? Now students, the next thing is converting decimal into fraction. Converting decimal into fraction. That means अगर डेसिमल को हमें फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो किस तरीके से करोगे? बहुत सिंपल है. सपोज इफ़ आई राइट 0.5, तो जो भी नंबर है वो कहाँ पर आ जाएगा? ऊपर. यहाँ पर पॉइंट से पहले अगर कुछ नहीं है तो 0 आएगा. ठीक है. 0.5 है. अगर पॉइंट के बाद में जो भी नंबर है डैट यू विल राइट इन द न्यूमरेटर एंड देन यू विल काउंट द नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट. डेसिमल पॉइंट के बाद में कितने डिजिट्स हैं? ओनली 1. तो जितने नंबर ऑफ डिजिट्स रहेंगे उतने ही 0 आप लगाओगे नीचे. यहाँ पर 1 है तो 1 0. अनदर एग्जाम्पल आई कैन टेक 0.225. You will write 225 in the numerator and then 1 2 3. So 30 will come down. Now this was the example of 0 point. मतलब पॉइंट से पहले कोई नंबर नहीं है और 0 है, तो इन सच केस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर रहेगा. बट इफ़ आई गिव यू अ फ्रैक्शन लाइक दिस, यहाँ पर पॉइंट से पहले नंबर है, तो इन सच केस व्हाट यू विल डू, जो भी डेसिमल से पहले नंबर है वो आप लिखोगे यहाँ, और फिर डेसिमल के बाद में जो भी नंबर है वो एज इट इज़ आ जाएगा. दैट इज़ पॉइंट के बाद में जो नंबर है वो आ जाएगा न्यूमरेटर में. और अभी इसको काउंट नहीं करोगे आप ज़ीरोज़ लगाने के लिए. सेम मेथड करोगे 1 2 3, तो 1 2 3 4 0 नहीं आएंगे. जो भी डेसिमल के पहले नंबर है उसे काउंट नहीं करोगे ज़ीरोज़ में. इज़ इट क्लियर? ओके. सो
नाउ वी विल स्टार्ट विथ द एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 मैं आपको करवा रही हूँ, बाकी का जो एक्सप्लेनेशन है वो मैं नेक्स्ट क्लास में करूँगी। क्वेश्चन नंबर 1 and 2, okay, 1 and 2 we can do today.